नमस्कार। चलिए यूपी एग्जाम्स के लिए कल्चर, आर्ट और लैंग्वेज सेक्शन को एकदम पक्का करते हैं। इस वन शॉट रिवीजन में हम सीधे उन की क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो एक सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े सवालों के लिए तैयारी कैसी चल रही है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम वो सारे जरूरी फैक्ट्स कवर करेंगे जिसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे मेजर आर्ट और म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स, फिर स्टेट के ज़रूरी म्यूजियम्स, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस और उनके इंस्टीट्यूट्स, और आखिर में करेंगे एक ज़बरदस्त रैपिड फायर रिवीजन ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं उन संस्थानों से जो प्रदेश की कला और संस्कृति की जान है। यहाँ पर नाम, लोकेशन और एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इन तीनों पर खास ध्यान देना है क्योंकि यहीं से सीधे सीधे एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कला परिषद की। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में वाराणसी में। ये तारीख और ये शहर दोनों ही बहुत जरूरी हैं, इसको एकदम मार्क कर लीजिए। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट साल, 1926। ये साल क्यों इतना खास है? क्योंकि इस साल एक ऐसे बड़े संस्थान की नींव रखी गई थी जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, ये है लखनऊ का भातखंडे संगीत संस्थान। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि इसे साल 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। तो 1926 और लखनऊ, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये स्लाइड तो एकदम साफ दिखाती है कि कैसे लखनऊ धीरे धीरे आर्ट्स का एक बड़ा हब बन गया। देखिए, 1962 में राज्य ललित कला अकादमी, ठीक अगले ही साल 63 में यूपी संगीत नाटक अकादमी, और फिर बाद में राष्ट्रीय कथक संस्थान और लोक कला संस्थान भी यहीं बने। अब जरा 1975 पर ध्यान दीजिए। शहर वही है लखनऊ, लेकिन इस एक साल में दो अलग अलग चीजें हुईं। एक तरफ थिएटर और ड्रामा के लिए बनी भारतेंदु नाट्य अकेडमी, तो दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। एक साल, एक शहर, दो बड़े संस्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर पर। अब बात होगी प्रदेश के म्यूजियम्स की, जो कि सच में एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का एक खजाना है। ये टाइमलाइन म्यूजियम्स की पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआत हुई 1863 में लखनऊ के स्टेट म्यूजियम से, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। फिर 1988 में अयोध्या का रामकथा म्यूजियम, और हाँ, 1996 में मेरठ का स्वतंत्रता संग्रहालय। ये तारीखें और जगहें सीधे नंबर दिला सकती हैं। देखिए, जैसा कि इस ओरिजिनल लिस्ट में दिख रहा है, म्यूजियम्स तो कई हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे लखनऊ का स्टेट म्यूजियम और मेरठ का फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम। मतलब हमें सिर्फ सबसे जरूरी फैक्ट्स पर ही फोकस करना है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही हाई स्टेक्स सेक्शन पर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से जुड़े फैक्ट्स एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। यहां हर एक डिटेल पर पूरा ध्यान देना होगा। इस टेबल को तो बस दिमाग में छाप लेना है। हिंदी बनी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज 1947 में, फिर 1968 से सभी ऑफिस में जरूरी हो गई, और 1989 में उर्दू को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये तीनों साल अपने आप में एक सवाल हैं। और ये हैं वो 4 मेन इंस्टीट्यूट्स जो इन भाषाओं को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ एक चीज पर खास गौर करना है। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में है, जबकि बाकी तीनों लखनऊ में। यही लोकेशन का फर्क अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, अब समय है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। जो भी हमने अभी तक देखा है उसे एक आखिरी बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ मेमोरी में एकदम लॉक हो जाए। इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो बस लोकेशन और साल पर फोकस करना है। याद रखिए, भारतीय कला परिषद है वाराणसी में, हिंदुस्तानी अकादमी है प्रयागराज में, और बाकी ज्यादातर जरूरी वाले लखनऊ में है। अब फटाफट म्यूजियम्स देख लेते हैं। स्टेट म्यूजियम सबसे पुराना, लखनऊ 1863, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, और रामकथा संग्रहालय अयोध्या। ये लोकेशन और साल का कॉम्बिनेशन सीधे सीधे सवाल बनता है। तो ये थे वो सबसे जरूरी फैक्ट्स। अब असली सवाल ये नहीं कि ये सब पता है या नहीं, बल्कि ये है कि इस नॉलेज को एग्जाम हॉल में सफलता में कैसे बदला जाए। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस जरूर होगी। ऑल द बेस्ट।